ये वर्ब 3 है और एक वर्ब 4। इंग्लिश में ये दोनों ऐसा वर्ब है, वर्ब 3 और वर्ब 4, जो नामर्द वर्ब है। हम इसको नामर्द वर्ब नाम दिए क्योंकि बिना लिंकिंग वर्ब का जिंदगी में कभी अकेले आता ही नहीं। प्रीवियस ईयर का एरर, ये जो एरर है 2022-2023 में पूछा गया है। ठीक है, आप क्या करें ना कि आप वीडियो को पहले 10 मिनट देखें और देखने के साथ अगर लगे कि वीडियो है देखने के लायक है तो आप आगे बढ़ें, और 10 मिनट देखने के बाद अगर लगे कि वीडियो खराब है तो आप डिसलाइक बटन को तुरंत दबा दें और डिसलाइक करके क्या करें, वीडियो को स्किप कर दें। ठीक, और उसके बाद स्किप करने के बाद किसी और का वीडियो देखें जहां ज़्यादा समझ में आ रहा हो, क्योंकि नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है आज की ज़िंदगी में। ठीक है, नौकरी बहुत मुश्किल से मिल पाता है, लेकिन मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। और हम इसमें ये देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा, और हम ये भी देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर कारण क्या है नहीं होने का, ये ज़्यादा मजा आएगा सीखने में, तभी इंग्लिश सीख पाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, 10 मिनट तक देखें। सी विल ऑलरेडी रिटर्न, अब यहाँ लिखा हुआ है सी, और सी जो है वो हमारा है सब्जेक्ट। सी क्या हमारा सब्जेक्ट है। विल, और विल हमारा क्या है, मॉडल। लेकिन अगर हम देखें कि सी जो है वो मॉडल है। ठीक, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आना चाहिए, मॉडल के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन हम आगे पढ़े कि सी विल ऑलरेडी रिटर्न होम, वो ऑलरेडी आ गया ना, मतलब वो पहले आ चुकी होगी। विल है तो आ चुकी होगी। होम कब, when her parents get back from their office, जब उसके पेरेंट्स ऑफिस से आते होंगे तो वो पहले आ चुकी होगी। तो इसका मतलब ये है कि आ चुकी होगी, इसका मतलब क्या बोलते हैं इसको, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आना चाहिए था। लेकिन अगर थोड़ा सा देखा, अगर ये नहीं देखे, बहुत कोई होता है ना कि यार फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, हमरा कुछ नहीं समझ में आता, ये सब चीज नहीं समझ में आता, तो ऐसे याद रखते हैं कि जब ऑलरेडी किसी सेंटेंस में लग जाता है ना तो वो परफेक्टिव देता है हमेशा। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है हैव, हैज और हैड। चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, कुछ भी हो, परफेक्ट आया मतलब हैज आया, हैव आया और हैड आया, ये तीनों आना है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गौर करेंगे तो हम अधिकतर देखते आए हैं कि विल के साथ हम अधिकतर क्या प्रयोग करते आए हैं, हैव प्रयोग करते हैं। विल हैव, शैल हैव, कभी शैल हैज और विल हैज नहीं करते देखे होंगे। क्यों? अच्छा, सबसे पहला बात कि विल हैव ही लगाते हैं हमेशा, विल हैव, शैल हैव। तो जब भी ऑलरेडी आए तो समझ जाना ऑलरेडी जो वर्ड होता है हमेशा परफेक्ट, मतलब एच उसमें आना चाहिए, और एच आना चाहिए, इसका मतलब यहाँ अगर विल है तो फिर हैव देना होगा, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट का बात है। और जब परफेक्ट का बात है, और ये जो एच है, ये एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। एच के साथ हमेशा क्या आता है, वर्ब का तीसरा रूप आता है। यानी वर्ब का तीसरा रूप कहने का मतलब कि हैव है, चाहे हैज है, चाहे हैड है, ये बिना अकेले कभी नहीं आएगा। ये वर्ब 3 है और एक वर्ब 4। इंग्लिश में ये दोनों ऐसा वर्ब है, वर्ब 3 और वर्ब 4, जो नामर्द वर्ब है। हम इसको नामर्द वर्ब नाम दिए क्योंकि बिना लिंकिंग वर्ब का जिंदगी में कभी अकेले आता ही नहीं है, कभी नहीं। आप वर्ब 3 अकेले कभी नहीं देखे होंगे। वर्ब 2 अकेले मिल गया होगा, वर्ब 1 मिल गया होगा, लेकिन वर्ब 3 कभी नहीं मिलेगा, उसके साथ एच चाहिए ही चाहिए। वर्ब 4 अकेले कभी नहीं मिला होगा, उसके साथ इज, एम, आर, हैव, हैज कुछ भी चाहिए तो चाहिए, वो अकेले नहीं आता है कभी, डर लगता है उसको। तो इसका मतलब एच के साथ वर्ब 3 चाहिए, और जब ऑलरेडी सेंटेंस में हुल लगा हो तो इसका मतलब हमको हैव चाहिए, परफेक्ट चाहिए। तो यहाँ लिखा है सी विल, और ऑलरेडी पहुंच चुकी होगी, तो यहाँ करना पड़ेगा सी विल हैव। अब सवाल ये सही हो गया? नहीं सही हो गया। क्यों नहीं सही हुआ? क्योंकि हम बोले कि एच वाले के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, तो फिर ये रिटर्न जो है वो हमारा वर्ब का पहला फॉर्म है, जो कि गलत था। पहले सही था, ये मॉडल के रूप में दिया था विल, और मॉडल के बाद हम जानते हैं वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, और मॉडल के बाद वर्ब का पहला था तो मॉडल के बाद वर्ब का पहला है, हम लोग ये सोच के मार के निकल लेते। लेकिन ऑलरेडी यहाँ खेला करा। अब जब ऑलरेडी आया तो यहाँ हैव है, तो यहाँ फिर रिटर्न होना चाहिए था, ईडी। अब यहाँ क्या होगा, ईडी। लेकिन आप लोग बोलिएगा नहीं, हम तो खाली एरर छाटने से मतलब, हाँ ठीक है, लेकिन अगर फिल इन द ब्लैंक्स आता उसमें दिक्कत हो जाता। तो यहाँ क्या हो गया कि सी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड होम। अब ये तो गलत हो गया। अब ये समझते हैं कि जो गलत नहीं है तो क्यों नहीं गलत है, कारण क्या है। सबसे पहले देखेंगे वेन। और वेन जो है वो वेन के क्या किया है कि जब बता रहा है, वेन हर पेरेंट्स गेट बैक, जब उसके पेरेंट्स वापस आएंगे। गेट बैक साथ में, आप ये मत सोचिए कि ये रिटर्न है, रिटर्न के साथ बैक नहीं आता, नहीं, वो साथ में लिखा हुआ रिटर्न बैक, क्योंकि अलग अलग क्लाउज हो गया। ये वेन के पहले एक अलग सेंटेंस है, ये वेन के बाद ये अलग सेंटेंस है, ठीक, क्लाउज। अब यहां लिखा हुआ, अब देखते हैं कि गलत क्यों नहीं है। पहला तो गलत हो गया। अब यहां लिखा है हर पेरेंट्स। अब हर हमारा है पॉजिटिव एडजेक्टिव,
और उसके बाद नाउन आना चाहिए, तो ये नाउन है। अरे साला ये तक सही है। गेट बैक का मतलब वापस होना देता है, पीछे आना, मतलब कुल मिला के गेट बैक। उसके पेरेंट्स जब आ जाएंगे उसके बाद उसके पहले वो पहुंच चुका होगा, तो आना होता है गेट बैक मतलब। तो यहाँ हर पेरेंट्स, हर है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन आना चाहिए। ठीक, अब सवाल कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि ये है क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन। तो ऐसे समझते हैं, एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। तो सवाल यहाँ फंसता था ना कि अगर यहाँ हीज होता, अगर हर के जगह यहाँ ही होता, अगर सी के जगह में ही कर दे और हर के जगह हम क्या कर दे, हीज कर दे, तब फंस जाते, क्योंकि हीज पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है और हीज पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, दोनों हीज ही होता है। अब सवाल फंसता है यहाँ कि साला पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज है और पॉजिटिव प्रोनाउन हिज है, तो फिर हम कैसे समझेंगे कौन एडजेक्टिव है और कौन प्रोनाउन है? ये तो फंस जाते। तो फंसने के लिए, तो इसीलिए हम बताएं कि अगर जैसे आवर है तो इसके ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, लेकिन हम आवर्स लिखे तो ये मेरा पॉजिटिव प्रोनाउन है। अगर हम हर लिखे तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, अगर लिखे हर्स तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। अगर हम योर लिखे तो ये मेरा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, अगर हम योर्स लिखे तो ये मेरा पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो अब समझ में आएगा कि नहीं? सर हमको समझ में आ गया कि आवर को आवर्स लिखे हैं और हर को हर्स और योर को योर्स, और भी कुछ होगा, तो अगर एस लगा है तो वो पॉजिटिव प्रोनाउन है। लेकिन फिर बात यहीं पे अटक जाएगा कि फिर हम हिज को कैसे पहचान पाएंगे? तो आप एक चीज थोड़ा सा याद रखें कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होना जरूरी है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। इससे पहचान लेंगे। अब यहाँ अगर हिज भी रहता तो हम पहचान लेते। अगर हम यहाँ एस मिटा के ही करें और हर को मिटा के हिज करें, तो हिज पेरेंट्स अगर करते तब यहाँ हिज पेरेंट्स जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव होता। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स हमारा नाउन है और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। ठीक, ऐसे होता है। नहीं समझ में आया? एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे हम लिखें, यहाँ पे लिखें दिस इज योर, हम हमेशा एक ही एग्जांपल लिया करते हैं, दिस इज योर पेन, ताकि ज्यादा समझ में आ जाए। दिस इज योर पेन, ये तुम्हारा कलम है। और इसी तरह हम क्या बोले, योर हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, आगे नाउन चाहिए, आगे नाउन, कलम हमारा नाउन है, वो हर चीज नाउन है जिसको हम प्लूरल बना सकते हैं। अगर इसी को हम पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में देखें, नाउन नहीं प्रयोग करना है, तो ऐसे लिखते हैं दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स। ठीक, अब यहां लिखा हुआ है दिस पेन इज योर्स। अब बताइए योर्स क्या है? तो योर्स हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है, आगे नाउन नहीं चाहिए, तो योर्स है और आगे नाउन का प्रयोग है ही नहीं, तो ये सही हुआ। तो अब उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन में आप कभी नहीं फंसेगा कि कब प्रयोग करना कब नहीं करना। ठीक, सवाल आता है इससे। तो यहाँ हुआ ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन है, ये सही है। गेट बैक मतलब आगे, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम, अब फ्रॉम का मतलब होता है कि कहाँ से आए। फ्रॉम, जैसे हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, कि आई एम गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम फलना, मतलब हम दिल्ली जा रहे हैं, कहाँ से? तो फ्रॉम फलना से, हाजीपुर से, दिल्ली से, झारखंड से, ऐसा। तो फ्रॉम कहाँ बोलते हैं? जहां सेंस छोड़ने का देता है, तो वो लोग ऑफिस छोड़ करके आ रही है, तो इसका मतलब फ्रॉम हमारा सही है। और ये देयर किसके लिए है? तो कौन आ रहा है ऑफिस से? पेरेंट्स आ रहे हैं, ना कि सी। अगर ये आते हैं ऑफिस से तब तो यहाँ हर होता, लेकिन उसके पेरेंट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स में माँ बाप दादा दादी तो आ गया पेरेंट्स में, और पेरेंट्स हो गया प्लूरल, और प्लूरल के लिए हम लोग देयर प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा देयर हुआ सही। अब देयर ऑफिसेस मतलब अपने ऑफिस से, ये दोनों का बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये सही हो गया। तो हमारा गलती कहाँ था? तो विल हैव रिटर्न करना था उसको। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। आगे और बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। रिया अराइव्ड, रिया पहुंची। अब यहाँ रिया देखें तो ये हमारा सब्जेक्ट है, रिया सिंगुलर है। अगर यहाँ प्रेजेंट टेंस में होता तब थोड़ा सा टेंशन लेते, अरे यार सिंगुलर वर्ब होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा कि वर्ब प्लूरल होगा कि वर्ब सिंगुलर होगा, लेकिन पास्ट में है तो गोली मारो, आगे निकल लेते हैं। तो ये है पास्ट में। ठीक, तो रिया अराइव्ड, रिया पहुंची, यहां तक सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पास्ट में है। एट, अब एट किसके लिए लगा है? द ट्रेन स्टेशन के लिए। दा हमारा क्या है? डिटरमिनर। दा हमारा क्या है? डिटरमिनर है, और डिटरमिनर के बाद नाउन आना है। डिटरमिनर के बाद क्या आना है? नाउन आना है। थोड़ा सा अगर समझे, डिटरमिनर द है, इसके बाद एक वर्ड है तो हमारा नाउन है, दो वर्ड है तो हमारा एडजेक्टिव है, और ये नाउन है। अगर तीन वर्ड है तो पहला वाला एडवर्ब है, दूसरा वाला एडजेक्टिव है, और तीसरा वाला हमारा नाउन है। डिटरमिनर ए भी हो सकता है, डिटरमिनर एन भी हो सकता है। ठीक, नाउन अब तो समझ गए होंगे कि जिसको प्लूरल बना सकते हो वो हमारा नाउन है।
एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कहते हैं जो कैसा किसी के जवाब देता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। जैसे राम एक गरीब लड़का है, नाउन को क्वालिफाई करना चाहिए। राम एक गरीब लड़का है, कैसा लड़का है, तो कैसा का जवाब कौन दे रहा है, गरीब लड़का। तो गरीब जो पुअर हुआ, ये जो पुअर हुआ ये हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। बोले राम अमीर लड़का है, कैसा लड़का है, अमीर, तो कैसा का जवाब कौन दिया, रिच। तो ये जो रिच है वो हमारा एडजेक्टिव है, ऐसे पहचान सकते हैं इसको। और एडवर्ब क्या है, तो अब याद रखिए 90% ly एंडिंग वर्ड जो होता है वो हमारा एडवर्ब होता है। अब सवाल फंसता है कि आप कह दिए 90% ly एंडिंग वर्ड एडवर्ब होते हैं, 10% क्यों नहीं होता, ये तो बता दीजिए। 10% ly एंडिंग वर्ड क्यों नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे हम नाउन अगर हम ले, नाउन जैसे नाउन में अगर हम ly लगाते हैं ना तो वो हमारा बन जाता है एडजेक्टिव, लेकिन अगर एडजेक्टिव में हम ly लगाते हैं तो वो हमारा बनता है एडवर्ब। ऐसा जब हम नाउन में ly लगाएं तो क्या बना, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव भी तो ly एंडिंग वर्ड हुआ, तो इसीलिए बोले कि 90% ly एंडिंग वर्ड एडवर्ब होता है। नहीं, ऐसे समझते हैं, जैसे हम लिखे फ्रेंड, ये हमारा क्या है, फ्रेंड दोस्त, नाउन है। लेकिन अगर हम फ्रेंडली कर दिए, कैसा रूप, तो दोस्ताना रूप, फ्रेंडली, तो ly एंडिंग वर्ड, तो कैसा का जवाब कौन दे रहा है, एडजेक्टिव। तो कभी कभी क्या होता है कि ly एंडिंग वर्ड नाउन में अगर लग गया ly तो वो हमारा क्या बनता है, एडजेक्टिव बन जाता है। इसीलिए बोले ly एंडिंग वर्ड 90% एडवर्ब हुआ करता है। या फिर कोई जो कबर कहां का जवाब दे देता है, जिससे पुअर हमारा क्या है, एडजेक्टिव। अगर हम यहां लगा दिए पुअरली तो ये हमारा एडवर्ब बन गया। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। तो वो था, तो दा के बाद हमारा है ट्रेन स्टेशन। क्या, कौन स्टेशन, ट्रेन स्टेशन। तो ये दा और इसके बाद दो चीज लगा तो दो चीज का हिसाब से लगाए, नहीं तो फिर ट्रेन स्टेशन को आप एक ही तरह से काउंट कर सकते हैं, नाउन। आगे लेटली, मतलब रिया पहुंची है ट्रेन स्टेशन। अब यहां तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम से देखे, दा के बाद नाउन आना चाहिए, नाउन है, सही हो गया। अब लेटली, रिया पहुंची है ट्रेन स्टेशन पर हाल ही में। इस लेटली का मतलब होता है रिसेंटली। यहां तो समझ में आ गया होगा, मिटा देते हैं। लेटली, ये जो लेटली है इसका मतलब होता है रिसेंटली, ये रिसेंटली होता है, हाल ही में। ये दोनों का मतलब होता है करेंट, हाल ही में, हाल ही में, ये होता है इसका मीनिंग। अब थोड़ा सा समझते हैं कि यहां हाल ही में नहीं पहुंची बल्कि वो लेट पहुंची है। तो जब लेट पहुंची है तो इसको क्या करेंगे, ly हटा करके आप लेट कर ले, LATE, लेट। तो यहां गलती था, बाकी सही था, वो देख लिए, और जो गलत था वो भी देख लिए। तो हमको लगता है 10 मिनट से ज्यादा हो गया होगा। अब आप वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे साथ कंटिन्यू रहे, और अगर लगे कि नहीं ठीक खराब है तो आप स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन हिज कैरेक्टर, उसके चरित्र में। अब ठीक है, मैं उसके चरित्र में, मैं का इंग्लिश हुआ इन, ठीक है। हिज हमारा, अब हाँ, अब तो हिज फंस गया यहाँ पे। अब हिज है पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव प्रोनाउन। अब समझ में आ रहा होगा कि साला ये पॉजिटिव एडजेक्टिव बोले कि प्रोनाउन बोले, आगे कैरेक्टर नाउन दियल है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो ये पूरा का पूरा हमारा पहला वाला पूरा क्या हो गया, सही हो गया। आई कुड हार्डली फाइंड, आई हमारा फिर से सब्जेक्ट हो गया। अगर कुड को हम मॉडल समझें, हम लोग सरकारी स्कूल के हैं, कैन, कुड, शैल, विल को खाली मॉडल ही समझते हैं, लेकिन यहां अगर हम देखें ना तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ये हमारा एडवर्ब हुआ और ये हमारा हो गया फाइंड, हमारा हो गया वर्ब। क्यों, क्योंकि एडवर्ब हम बोले ना कि वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब। तो एडवर्ब ना बड़ा मस्त आदमी है। अभी हम लिखे थे एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, ये दोनों को क्वालिफाई। कितना मस्त आदमी, ऐसा आदमी होना चाहिए कि एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, वर्ब को भी और एडवर्ब को भी, एडवर्ब को भी। अब यहां हम देखें कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कैसे कर रहा था, तो वहां बता दिया कि नाउन था, फिर एडजेक्टिव था, फिर एडवर्ब था। लेकिन फिर समझे कि एडवर्ब वर्ब का क्वालिफाई कैसे करता है, आप बताइए। तो यहां लिखा है क्या, एडवर्ब ly एंडिंग वर्ड एडवर्ब, तो हार्डली एडवर्ब है, और ये फाइंड हमारा वर्ब, तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब। सवाल, एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है, आपको नहीं पता है। अगर नहीं क्वालिफाई करता ना तो आज हम लोग जो नितराते हैं ना इस सब में वेरी वेरी गुड बोल के, ये नहीं बोल पाते। ये वेरी हमारा हुआ एडवर्ब, ये वेरी हुआ हमारा एडवर्ब, और ये गुड हुआ हमारा एडजेक्टिव। अब देखिए एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर रहा है, एडवर्ब, और इस एडवर्ब को भी क्वालिफाई कौन कर रहा है, एडवर्ब, तभी तो हुआ वेरी वेरी गुड। तो यहां आई कुड, अब ये तो, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब, इसको एडवर्ब और इसको मेन वर्ब नहीं समझते, सीधा समझते हैं इसको मॉडल, क्योंकि हमको एग्जाम पास करने से मतलब है, विद्वान नहीं, ठीक, नौकरी लेने से मतलब है हमको। हम चाहे जैसे थूर थार के बना दे।
अब यहाँ आई कुड और कुड हुआ मॉडल, मॉडल के बाद हमको वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, तो फाइंड हमारा वर्ब का पहला फॉर्म है साला, मार दे सही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे अब आगे देखते हैं आई कुड हार्डली। अब दो चीज अगर देखें कि यह क्या ये पहला सही है, हम पहले सबसे पहले आई कुड और कुड के हिसाब से यहाँ जो वर्ब है वो हमारा सही है, कुड के हिसाब से जो वर्ब है वो हमारा क्या है, सही है। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर हार्डली के बारे में देखें, हार्डली, स्कार्सली, तो ये दोनों वर्ड जो है ना वो नेगेटिव वर्ड है और इसके साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता है और यह हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आया करता है। यह हार्डली और स्कार्सली किस में आया करता है, नेगेटिव सेंटेंस में आया करता है, हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आता है और नेगेटिव सेंटेंस में आता है और इसका नॉट नहीं लगता इसमें क्योंकि ये खुद नेगेटिव है और इसके साथ रिलेशन का जो वर्ड होता है वो व्हेन लगता है हमेशा। ठीक, तो अब अगर यहाँ हार्डली हम देखें और हार्डली देखें और ये आता है नेगेटिव सेंटेंस में, और जब नेगेटिव सेंटेंस में आता है तो कुड के बाद वर्ब का पहला फॉर्म था, ये सही था इसके हिसाब से। अब हार्डली के हिसाब से देखें, हार्डली है और स्कार्सली हार्डली ना के बराबर होता है, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस में आता है, तो फिर यहाँ समथिंग तो हमको पॉजिटिव दे रहा है, मतलब कुछ तो है समथिंग, समथिंग मतलब क्या, कुछ भी, कुछ है पॉजिटिव में है, लेकिन इस समथिंग को हमको क्या करना पड़ेगा, एनीथिंग अगर हम करें तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव, क्योंकि एनीथिंग अधिकतर नेगेटिव वाक्य में प्रयोग होता है, इसीलिए हार्डली नेगेटिव वर्ड है, तो यहां एनीथिंग कर दे। अब खाली एनी लिखे हैं, थिंग आप चुके हैं। ठीक, वर्दी के साथ ऑफ लगा करता है, वर्दी के साथ क्या लगता है, ऑफ लगा करता है, तो वर्दी के साथ ऑफ है, वर्दी ऑफ, यहां तक सही है। वो ऑफ क्या है हमारा, प्रीपोजिशन। अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आता है तो वर्ब का चौथा फॉर्म होता है, लेकिन अगर प्रीपोजिशन के वर्ब नहीं आया तो कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई नाउन होगा, तो यहाँ एडमायरेशन दिया हुआ है जो नाउन के रूप में काम करेगा या ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे समझ ले। ठीक, तो यहाँ पे सही हुआ, तो गलती कहाँ था, ये समथिंग को एनीथिंग करना था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, इसमें तो कुछ नहीं है, खाली सब्जेक्ट ही काउंट कराया गया है, बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, बाकी तो कुछ नहीं है। तो पहला वाला सही है, बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। दे विल हैव, हम बोले ना अभी कि हैव लिखे थे, अधिकतर शैल हैव, विल हैव होता है, तो यहाँ विल हैव है, फिर से ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस चला। हम बोले दे, ठीक है, दे हमारा जो भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, विल के साथ हैव लगता है, विल हमारा ऐसे समझ लेते हैं, विल क्या है, मॉडल, और मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, तो हैव का वर्ब का पहला फॉर्म है, वर्ब का तीसरा फॉर्म इसका हैव का हैड हो जाता है ना, हैड हो जाता है, तो ऐसे समझ लेते हैं इसको कि हाँ रे सही हो यार। आगे देखते हैं, अगर दे विल हैव ऐसे भी समझ सकते हैं, और नहीं तो फिर कंटिन्यूअस टेंस से समझ लेते हैं, परफेक्ट का नहीं, परफेक्ट का कंटिन्यूअस नहीं, खाली परफेक्ट टेंस समझ ले, फ्यूचर परफेक्ट। तो यह हुआ दे, और दे हमारा क्या है, प्लूरल, और प्लूरल है या नहीं, यहाँ लिखा है विल हैव। हम लोग ये चीज जान रहे थे कि पहला सही हुआ और दूसरा सही हो गया था, विल के बाद फर्स्ट का फॉर्म, अगर ऐसे चल रहे थे तब। लेकिन अगर देखें तो अभी हम बताए थे कि एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होता है, एच के साथ क्या होता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होता है। हम अभी बताए थे हैव है, एक हैव होता है, एक हैज होता है और एक हैड होता है, एक गेट भी लिख लीजिएगा आप लोग। अगर ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा हो ना तभी, मेन वर्ब का काम करने पर नहीं, जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, तो ये जो हैव है ये हमारा मेन वर्ब काम कर रहा है, मतलब इसके बाद एक मेन वर्ब होना चाहिए, तब इसके बाद वर्ब 3 लगता है, तो इसके बाद एक मेन वर्ब है ना बिल्ड, ठीक है, तो ये लिंक तब यहाँ वर्ब 3 होना चाहिए, और यहाँ जो बिल्ड है यहाँ तक तो सही कर दिए। अब ये मेरा वर्ब का पहला फॉर्म है जो कि गलत है, क्योंकि बिल्ड नहीं बिल्ट होता है वर्ब का तीसरा फॉर्म, थोड़ा सा ये सब याद रखना होगा। ठीक, देयर न्यू टावर, इसका नया टावर। हम क्या बोले, देयर किसके लिए होता है, अभी जब बताए थे कि देयर प्लूरल के लिए होता है, पेरेंट्स बहुत सारे हैं, तो दे हमारा प्लूरल है, और जब दे प्लूरल है तो फिर देयर दे के लिए आया है, तो ये सही है। अब नया टावर का बात है तो न्यू टावर तो लिख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो गया पूरा सही, गलती कहाँ था, बिल्ट में। आगे बढ़ते हैं, कभी भी सेंटेंस नाइदर से स्टार्ट हो, आइदर से स्टार्ट हो, उसके साथ नाउन या फिर सब्जेक्ट बोल लेते हैं तो प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब उसका सिंगुलर होता है। वर्ब क्या होता है, सिंगुलर। हम क्या बोले, या तो नाइदर हो या तो आइदर हो, है ना, इसके साथ हमेशा अगर नाउन आएगा ना वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, लेकिन वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा। अच्छा, वर्ब सिंगुलर कब होता है, तो ऐसे याद रखते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, एस फॉर सिंगुलर। तो एस फॉर सिंगुलर क्या, स्टार्टिंग में नहीं, जिसके जिसके अंत में है वो हमारा सिंगुलर होगा। जैसे इज हमारा सिंगुलर है, वाज हमारा सिंगुलर है, ये वर्ब है, हाँ लिंकिंग वर्ब है, जिसको कभी कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है। हैज हमारा है, इट्स हमारा है, रन्स हमारा है। तो सवाल इसका प्लूरल कैसे होगा, तो ईएटी ईट, ये प्लूरल हो गया। तो वर्ब में क्या होता है ना, उल्टा हो जाता है, वर्ब में जो एस लगता है तो उल्टा हो गया, यानी एस फॉर सिंगुलर, सिंगुलर हो जाता है।
लेकिन नाउन में एस लगता है प्लूरल हो। कितना मस्त चीज है ये वाला ना, कि नाउन में अगर एस लगता है तो ये बनता है प्लूरल, लेकिन वर्ब में एस लगता है तो ये बनता है सिंगुलर। दोनों उल्टा है आपस में, नाउन में एस लगा तो प्लूरल, वर्ब में एस लगा तो सिंगुलर। हम ऐसा कह सकते हैं कि रे बेटा नाउन बराबर 1/वर्ब कह सकते हैं। नाउन 1/वर्ब का उल्टा है, उल्टा है ना, याद रखने के लिए कुछ भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है, सरकारी स्कूल का। चलिए तो यहां समझ में आ गया। अब यहां से समझाना चाह रहे थे वहां। अब ये नाइदर ऑफ माई सिस्टर, हम क्या बोले नाइदर, ठीक है, ऑफ माई। अब नाइदर ऑफ के बाद हम बोले नाइदर ऑफ है आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और आइदर ऑफ छूट गया। अब नाइदर ऑफ और आइदर ऑफ के बाद हमको नाउन चाहिए था प्लूरल, तो हमारी जो सिस्टर्स है बहनें वो हमारा प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है। माई हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन चाहिए, ये नाउन ही है जो प्लूरल के फॉर्म में, पहला वाला पूरा सही है, कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ पे। सेकंड में देखें आर लिखा हुआ है, ये हमारा वर्ब है, कौन सा वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, अगर या फिर हेल्पिंग वर्ब बोल लेते हैं। तो ये जो वर्ब है ये हमारा क्या चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में चाहिए था अगर ये दोनों प्रयोग हो तो, और सिंगुलर में एस लास्ट में आना चाहिए, लेकिन यहाँ आर है जो कि प्लूरल हो गया, तो इस आर को हम क्या करेंगे यहाँ पे इज कर देंगे, हो गया। तो इज इंटरेस्टेड टू कम, अब यहां तक तो सही हो गया, इज इंटरेस्टेड। अब यहां लिखा है टू, और टू हमारा होता है इन्फिनिटिव, और टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, तो टू कम लिखा है हार्ट, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन अ वेकेशन का, किस पर, वेकेशन पर। आ हमारा डिटर्मिनर है, बताए थे ए एंड द, उसके बाद एक वर्ड है तो वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है, तो ये हमारा डिटर्मिनर, उसके बाद एक ही वर्ड है, ये हमारा नाउन है। विथ मी, हमारे साथ, मेरे साथ, तो ये भी पूरा का पूरा सही हुआ। तो गलती कहाँ था, आर की जगह इज करना था। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। कैन यू नॉट नो, क्या तुम दरवाजा नहीं खटखटा सकते, क्या खटखटा नहीं सकते हो, देख लेते क्या है। कैन, कैन हमारा क्या है, मॉडल, और मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म, देख लेते हैं। कैन ठीक है, ये सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। कैन हमारा है, कैन यू नॉट, इसका मतलब कैन जो है वो पहले लगा दिए हम, और जब पहले लगा दिए इसका मतलब सवाल पूछ रहे हैं, और जब सवाल पूछ रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। कैन यू है, क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क तक सही होगा, खाली क्वेश्चन मार्क इसमें सही हुआ है, और यहाँ कैन इसलिए है, इसलिए सही हुआ अभी तक कैन। अब कैन मॉडल है, मॉडल के बाद हमको वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, और जब वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए तो नॉक जो है वो हमारा वर्ब का पहला फॉर्म है, यहाँ तक सही है। यू नॉट, कैन यू नॉट नॉक, क्या तुम नहीं खटखटा सकते हो, तो यहाँ यू हमारा सब्जेक्ट है। अब यू हमारा क्या है, यू जो है वो हमारा प्लूरल है, तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए, सॉरी वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। वर्ब प्लूरल कब होता है, जब उसमें एस लगता है तो सिंगुलर हो जाता है, एस नहीं लगना चाहिए ना इसका मतलब। तो यू प्लूरल है तो नॉक, ये दोनों क्वालिफाई हो गया ना, मॉडल वाला काम भी चल गया, इधर वाला से भी काम कर लिए हम, ठीक। एस लगता तो गलत कर देते। तो कैन यू नॉट नॉक, यहां तक तो सही है। सो लाउडर, बहुत ज्यादा है जोर से, जितना पहले खटखटाए थे उससे ज्यादा। इन द मॉर्निंग, अब मॉर्निंग हो इवनिंग हो उसमें एन लगता है तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। द मॉर्निंग, उस सुबह जिसमें खटखटाना था, तो द मॉर्निंग सही है। सवाल गलती क्या है, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहां हमको तुलना करने का बात हो। बोले ही इज बेटर देन मी, वो मेरे से ज्यादा अच्छा है, तो कंपैरेटिव डिग्री का तुलना कब करते हैं प्रयोग, जब तुलना करना हो। यहाँ तो कोई तुलना है ही नहीं कि तुम जितना जोर खटखटा ना उससे ज्यादा जोर हम बजाते हैं ढपाढप, ये तो गलत हो गया। तो सो लाउडर ना करके हम क्या करेंगे, लाउडली कर देंगे। अच्छा लाउड ही क्यों नहीं करेंगे, लाउडली क्यों करेंगे, लाउड क्यों नहीं करेंगे, अरे क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है वर्ब, और वर्ब को क्वालिफाई करने का एडवर्ब चाहिए ना, तो वर्ब का है तो एडवर्ब तो चाहिए था, एलवाई एंडिंग में एडवर्ब होता है, कर दिए लाउडली। अब ये हुआ सही। आगे, अब यहाँ है फ्यूचर परफेक्ट, हम बोले विल हैव के साथ अधिकतर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आया करता है। पर सवाल है अजय विल, ठीक है विल, अगर ऐसे समझे मॉडल है तो हैव का वर्ब का पहला फॉर्म है, एच के बाद वर्ब का तीसरा चाहिए, ये बीन है, सही है, ऐसे भी मार देते सही, पहला में तो कोई गलती नहीं है। अजय विल हैव बीन राइटिंग, अजय लिख रहा होगा, तो यहाँ राइटिंग है, ये वर्ब का चौथा फॉर्म है, क्योंकि हैव बीन परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, तो यहाँ तक सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। राइटिंग लिख रहा होगा, सही है। हिज होमवर्क, अपना होमवर्क कर रहा होगा, ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। सवाल आप पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आगे नाउन है, और जब नाउन है तो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये सही हो गया। ऑल डे, पूरे दिन, सही है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, दूसरा तक सही हो गया। बाय द टाइम, उस समय तक, बाय द टाइम, उस समय तक, हिज मॉम रिटर्न्स, जब उसकी मॉम आ जाती है तब तक। अगर हम देखें बाय द टाइम, उस समय तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हिज हमारा फिर से पॉजिटिव एडजेक्टिव हो, क्यों, क्योंकि मॉम उसका क्या है, नाउन हो गया, और रिटर्न्स मतलब वापस आना, रिटर्न्स हमारा हो गया वर्ब का, मतलब कुल मिला के प्रेजेंट में है। सवाल देख लेते हैं, यहाँ हैव जो है वो प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का है, अगर प्रेजेंट का ही कहानी बता रहा है, और ऐसे भी देखें तो हम अगर बनाते हैं कंडीशनल वाक्य, तो उसमें देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगता है, तो आगे सिंपल वाला लग जाता है,
ठीक, तो यहाँ ठीक है, तो यहाँ भी प्रेजेंट का काम हो गया। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी, कहीं गलती नहीं मिला, तो हमारा आंसर है नो एरर। नो एरर थोड़ा सा छाटने में तकलीफ होता है, लेकिन ठीक लगता है अगर समझ में आ गया तब। आगे बढ़ते हैं। इफ आई वॉज द प्रेसिडेंट, अगर हम प्रेसिडेंट होते ऑफ इंडिया, भारत का, आई वुड वर्क, तो हम काम करते टू इंश्योर कम्युनल हार्मोनी, तो हार्मोनी को हम क्या करते, सुनिश्चित करते, सलाह करते। हार्मोनी मतलब सलाह करना। अभी थोड़ा सा अगर देखें तो यहाँ इफ आई वॉज द प्रेसिडेंट, अगर हम प्रेसिडेंट होते तो हम है क्या, छुछुंदर जैसा मुंह है, करिया कोयला जैसे दिख रहे, हमको प्रेसिडेंट के बना देगा, ना अकिल ना परान, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब हम खाली कल्पना कर रहे हैं कि अगर हम प्रेसिडेंट होते हैं, नहीं। अगर हम ये बोले कि अगर हम पंछी होते, तो हम क्या लिखते, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, अगर हम पक्षी होते, इफ आई वर अ बर्ड, अगर हम पक्षी होते तो हम उड़ गए होते, आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई, अगर हम पक्षी होते तो उड़ गए होते। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर हम पक्षी होते तो उड़ गए होते। अब एक चीज, इसी को क्या करता है ना आदमी, रूल बना देता है। जैसे हम बोलते हैं इफ आई वर अ डॉक्टर, अगर हम डॉक्टर होते तो आई वुड ट्रीट हिम, तो हम उसको इलाज करते। इफ आई वर योर फादर, अगर हम तुम्हारा बाप होते तो आई वुड बीट हिम, तो हम कचकचा केस देते। तो इसका मतलब जब भी हम कल्पना वाला वाक्य बोल रहे हैं तो हमेशा किसका प्रयोग कर रहे हैं, वर का। तो अब इसको क्या करता है कि रूल बना देते हैं, इफ के साथ अगर वर रहा तो आगे वुड आना चाहिए, और हम जानते हैं वुड हमारा मॉडल है, तो उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म आना चाहिए। तो ये हमारा हो गया मॉडल, मतलब क्या बोलते हैं इसको, रूल। अगर हम देखें तो इफ आई वाज द प्रेसिडेंट, अगर हम प्रेसिडेंट होते लेकिन है नहीं, कल्पना कर रहे हैं, और जब कल्पना करने की बात आता है तो वर्ब का दूसरा यानी कि सीधे सीधे वर का प्रयोग करते हैं, इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहां सही है इफ आई वर, अब इफ आई वर द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, द हमारा डिटेल में प्रेसिडेंट हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, कहां का, ऑफ इंडिया, भारत का। आई वुड वर्क, अब सही होगा क्योंकि वुड के बाद क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म है, वुड के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, तो ये आगे इफ प्लस वर चाहिए, तो इफ के बाद वर दे दिए, मतलब यहां तक सही कर दिए। टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म टू इंश्योर, टू के बाद क्या आता है, वर्ब का इन्फिनिटिव आता है, यानी वर्ब का पहला फॉर्म ही है, तो ये भी सही है। किसका, कम्युनल हार्मोनी का, तो पूरा पूरी मेरा सही हो गया। गलती कहां था, आज की जगह वर्क करना था। आगे बढ़े। राधा टोल्ड, राधा बोली। अब राधा लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, उसके बाद टोल्ड है। अब ये कहानी समझ गया कि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट में है। राधा टोल्ड किससे बोली, हर फ्रेंड से, हर हो गया हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, और ये हो गया हमारा नाउन, नाउन प्लूरल में है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ था, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो बनाते हैं, तो टोल्ड दिया हुआ था, इसका मतलब इसको जोड़ने के लिए इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट का प्रयोग किया होगा, दैट का प्रयोग है, पहला का पहला पूरा का पूरा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखें, सी हमारा सब्जेक्ट हुआ, और सी किसके लिए लगा, राधा के लिए। अगर कोई लड़का होता तो वहां ही होता, लेकिन सी लगा हुआ है, सी विल डिस्कस, तो वो डिस्कस करेगी, और विल है हमारा मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, ये डिस्कस जो है मॉडल के हिसाब से यहां तक सही हुआ। लेकिन अगर हम देखें कि सेंटेंस यहां से पास्ट में चल रहा था टोल्ड, तो फिर ये विल जो है वो प्रेजेंट कैसे हो गया, तो ये तो गलत हो गया। तो इसका मतलब इस विल को क्या करेंगे, वुड करेंगे, क्या करेंगे, वुड, और वुड के बाद मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म सही हो गया, द डिटरमिनर, उसके बाद प्रोजेक्ट नाउन हो गया, ये भी सही है। विथ हर मेंटर, किसके साथ, तो अपने मेंटर के साथ, मेंटर मतलब गुरु, हर हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, और ये हमारा हो गया नाउन, सही है। When she would meet him tomorrow, जब उससे वो कल मिलेगी, थोड़ा सा अगर, अरे यार तो गलत है, she would meet him tomorrow, she would नहीं, थोड़ा सा यहाँ गलत है। गलत क्या है कि यहाँ बोल रहा है कि हम कल मिलेंगे तुमसे, और जब कल मिलेंगे तो वुड तो पास्ट को बताता है, क्योंकि वुड यहाँ की है तो पास्ट का हुआ, यहाँ पास्ट है तो यहाँ पास्ट किया। लेकिन इस सेंटेंस के हिसाब से देखें, यहाँ टुमारो है तो यहाँ विल करना पड़ेगा, तो सवाल इसमें तो दो गलती निकाल दिए, सी विल मीट, और विल है हमारा मॉडल, और मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए था, सही है। इसका मतलब दो गलती है, अब एसएससी दे दिया तो 2 नंबर मिल जाएगा, गलती है तो है, ठीक है, अब 2 नंबर मिलेगा इसका मतलब। नेक्स्ट सवाल, इफ आई इज एंग्री, ये तो कितना टफ सवाल पूछ दिया, कभी कभी इतना इजी सवाल देता है ये, और ये इतना टफ दे दिया, कहना नहीं। आई के साथ क्या प्रयोग करते हैं, एम, आई इज एंग्री नहीं, आई एम एंग्री विथ यू, एंग्री विथ है तो आदमी के साथ गुस्सा है, माई सेल्फ खुद से हम गुस्सा है, लेकिन अगर एंग्री टू है तो हम कोई वस्तु के साथ गुस्सा होंगे, तो आई एम एंग्री विथ माई सेल्फ सही है, आदमी के साथ। फॉर मेकिंग, फॉर हमारा क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म आना चाहिए, वो फॉर प्रीपोजिशन है, मेकिंग वर्ब का चौथा फॉर्म है, सेकंड वाला धक से मार सही, सटाक से सही। सो मेनी मिस्टेक्स, अब मेनी,
मेनी के बाद नाउन प्लूरल आना चाहिए, तो मेनी के बाद नाउन प्लूरल है, मिस्टेक्स है, सही हो गया। लेकिन अगर मेनी के बाद प्लूरल नाउन होता है, नाउन प्लूरल होता है, लेकिन अगर मेनी के बाद अगर ए आ गया तो फिर नाउन सिंगुलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए हो या एन हो, ये दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन को ही बताता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है। तो ए आ गया तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन देना है। उसी तरह से अगर हम लिखे अ ग्रेट मेनी, अ ग्रेट मेनी, तो यहां हो जाएगा प्लूरल। सवाल याद नहीं होता, बस इतना याद रखें मेनी के बाद प्लूरल होता है, मेनी के बाद प्लूरल, मेनी के बाद प्लूरल। खाली मेनी के बाद बीच में कोई मारा पीटी करने वाला, बाधा डालने वाला नहीं आना चाहिए। मेनी के बाद आया तो फिर आगे सिंगुलर। तो मेनी के बाद आ है नहीं, अगर आ होता तो यहाँ एस नहीं होता, अ मिस्टेक करते, क्योंकि ए और एन तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है, तभी तो लिखते हैं अपेन, लिखते हैं अपेन्स, लिखते हैं क्या? नहीं लिखते। तो मेनी अ मिस्टेक या फिर मेनी मिस्टेक्स ऐसे होता, तो आ नहीं है तो मेनी मिस्टेक्स हमारा सही है। ठीक, तो ये था हमारा पूरा का पूरा एरर जो प्रीवियस ईयर का था, जिसमें हम ग्रामर बहुत सीखे, अच्छा से सीखे। आपको लगेगा इतना वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहे, आप स्वतंत्र है इस बात से कि अगर खराब लगा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, किसी और का वीडियो देख सकते हैं जहां ज्यादा समझ में आ रहा हो, क्योंकि नौकरी लेना जरूरी है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।